सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। साहब मैं तो छुट्टी पर था, 15 दिन के बाद आज ही लौटा हूँ और आके देखता हूँ तो साहब की लाश। और फिर मैंने आपको फोन किया साहब। सर, ये तो खुदकुशी का केस है। रंजीत चौधरी ने अपनी कनपट्टी पर गन लगाई और अपने आप को शूट कर लिया। वेरी सिंपल। बहुत होशियार हो धुरंधर, इतनी जल्दी केस सॉल्व कर लिया। मेरा बस चलता तो तुम्हें मैं सब इंस्पेक्टर से हवलदार बना देता। हाँ, हवलदार नहीं सर, इंस्पेक्टर। शट अप धुरंधर। गौर से देखो, गोली किस तरफ लगी? बाई तरफ। और पिस्तौल राइट हैंड में। कोई भी आदमी इस तरह से आत्महत्या नहीं कर सकता। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इट्स अ मर्डर। खून का केस है, आत्महत्या नहीं है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। चौकीदार जी साहब। तुम्हारे साहब सिगार पीते? जी नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। फिर ये सिगार कहां से? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रंजीत मेरा साथ इतना जल्दी छोड़ देंगे। हमारी शादी को 4 साल ही तो हुए थे और वो मुझे बीच रास्ते छोड़कर चले गए। आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। खैर, होनी को कौन टाल सकता। मिस्टर चौधरी, मुझे ये बताइए कि मिस्टर चौधरी का क्या कोई ऐसा दुश्मन था जो इस हद तक जा सकता है? अंकल का कौन दुश्मन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? सारा शहर जानता है कि ना तो अंकल ने कभी किसी का कुछ बुरा किया है और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया, बल्कि उनकी वजह से तो आज न जाने कितने अनाथालय और विधवा आश्रम चल रहे हैं। नहीं, अंकल का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर चौधरी का खून किसी ने यूं ही शौकिया तौर पर कर दिया? जी मिस्टर अभिषेक, मिस्टर चौधरी का खून यह साबित करता है कि उनका कोई दुश्मन था। माना कि वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अच्छे इंसान का कोई न कोई दुश्मन हो सकता है। यू आर राइट इंस्पेक्टर। चौधरी साहब के बिजनेस लेवल बहुत थे, खास करके मिस्टर कैलाश नाथ। आपकी तारीफ? भंडारी, चौधरी साहब का पीए। और वो अपने बर्बादी का कारण चौधरी साहब को मानते थे और वो किसी भी तरह उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती इंस्पेक्टर पंडित, बिजनेस राइवलरी के लिए कोई किसी को क्यों मारेगा? हारा हुआ बिजनेसमैन जख्मी शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कुछ भी कर सकता है। वैसे वो बिजनेस राइवल क्या नाम बताया? मिस्टर कैलाश नाथ। मिस्टर कैलाश नाथ। इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, यानी कि आप समझते हैं कि रंजीत चौधरी का कत्ल मैंने किया है। आई लाइक दैट। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। वो रंजीत चौधरी का पीए भंडारी ये कह रहा था कि आप रंजीत चौधरी का खून कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, रंजीत चौधरी तो बड़ा अच्छा आदमी था,
उसकी मौत की खबर सुनकर तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। जी हाँ, वो तो आपके ठहाकों से पता लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप रंजीत चौधरी के इतने अच्छे दोस्त हैं, तो कभी कभार उनके घर भी जाते होंगे, घर या फिर उनके फार्म हाउस पर। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि रंजीत चौधरी का कोई फार्म हाउस है भी या नहीं। अच्छा मिस्टर कैलाशनाथ, बड़ी अजीब बात है कि आप अपनी सिगार इस तरफ फेंकते हैं कि वो आपके घर का दरवाजा खिड़की तोड़कर किसी के फार्म हाउस पर जाकर गिरे। सिगार? जी हाँ, इस सिगार के टुकड़े को देखिए गौर से। ये वही सिगार का टुकड़ा है जो मिस्टर रंजीत चौधरी के फार्म हाउस पर मिला। हो सकता है ये आपका हो। इंस्पेक्टर साहब, इस किस्म की सिगार तो इस शहर में हजारों लोग पीते होंगे। आपके पास क्या सबूत है कि ये सिगार मेरा ही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर कैलाश। इस तरह का सिगार सैकड़ों लोगों का हो सकता है, लेकिन मिस्टर कैलाशनाथ, आप ये जानते नहीं कि हमारे मेडिकल साइंस ने बेहद तरक्की कर ली है। सिगार का वो टुकड़ा जो मुंह में होता है, उस पर पीने वाले की लार लग जाती है, और डीएनए टेस्ट से यह साबित किया जा सकता है कि ये सिगार किसने पी। और मिस्टर कैलाशनाथ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सिगार आप ही की है। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। जी हाँ मिस्टर कैलाश, आप रंजीत चौधरी के फार्म हाउस पर गए, आपने उनको शूट किया ताकि आपके कामयाबी के आगे खड़ी दीवार रंजीत चौधरी हमेशा हमेशा के लिए फना हो सके। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, मैंने रंजीत चौधरी को शूट नहीं किया है इंस्पेक्टर। मैं मानता हूं कि उस दिन मैं रंजीत चौधरी के फार्म हाउस पर गया था, लेकिन उसको कत्ल करने के लिए नहीं। मैं उसके फार्म हाउस पे बलवंत नाम के उस आदमी को मिलने गया था जो रंजीत चौधरी को ब्लैकमेल कर रहा था। ये बलवंत कौन है? ये बलवंत वो शख्स है इंस्पेक्टर जो रंजीत चौधरी की जिंदगी के अहम राज जानता था। मैं उससे वो राज हासिल करना चाहता था ताकि मैं रंजीत चौधरी की गर्दन पर पैर रखकर उसे मनचाहा काम करवा सकूं। उस दिन जब मैं फार्म हाउस पर गया, तब बलवंत, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। कैसा सौदा? मैं वो जानकारी चाहता हूं जिसके बल पर तुम रंजीत चौधरी को ब्लैकमेल कर रहे हो। और तुम चाहते हो कि वो जानकारी मैं तुम्हें दे दूं? वेल, इसके बदले में मैं तुम्हें कीमत देने को तैयार हूं। देखो सेठ कैलाशनाथ, रणजीत चौधरी मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी है, और तुम चाहते हो कि मैं उस मुर्गी को एक ही झटके में खत्म कर दूं? तुम सिर्फ अपनी कीमत बोलो बलवंत। अच्छा, तो तुम मुझे 5 करोड़ रुपए दे सकते हो? 5 करोड़? तुम पागल हो गए हो बलवंत? मेरा हिसाब सुनकर पागल तो तुम हो जाओगे सेठ। 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से 5 साल का हिसाब लगा लो, इतना तो मैं उससे वसूल कर ही लूंगा। 5 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं बलवंत। नहीं सेठ, नहीं, 5 करोड़ ज्यादा नहीं होते, क्योंकि मुझे पिछले 20 साल का हिसाब करना है। जाने दो सेठ, रणजीत चौधरी हाथी है, हाथी। जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का। तुम उसका सौदा नहीं कर पाओगे। तुम ये मत भूलो बलवंत कि अगर वो हाथी पगला गया तो तुम्हारा ही सिर कुचल के रख देगा। क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो? मैं तुम्हें 50 लाख दे सकता हूं। 75 लाख। 1 करोड़ रुपया। जाने दो सेठ, जाने दो। 5 करोड़ का फेयर चेक जो 1 करोड़ में बेचे वो बेवकूफ होगा, और माफ करना, मैं बेवकूफ नहीं। बलवंत, ये इनकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुम्हें देख लूंगा। और इस तरह इंस्पेक्टर साहब, हार कर मुझे वहां से भी लौटना पड़ा। लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, अगर उस वक्त रंजीत चौधरी मेरे सामने आ जाता
तो मैं वाकई में उसका कत्ल कर देता। बट आई एम इनोसेंट इंस्पेक्टर। मैंने रंजीत चौधरी का खून नहीं किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई आपने, विश्वास करने का मन करता है। धुरंधर होता तो जरूर कर लेता, लेकिन क्या करें मिस्टर कैलाशनाथ, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता किसी को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, किसी को गुनहगार साबित नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जरूरी है कि आप मेरी इजाजत के बगैर ये शहर, ये इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे। सर, यह है पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। फिंगरप्रिंट्स हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में मैच भी कर लिए है। सर, दरअसल में ये फिंगरप्रिंट्स बलवंत नाम के गुंडे के हैं, राइट? आपको कैसे पता चला सर? धुरंधर, ये इंफॉर्मेशन हमें एक ज्योतिष ने दी। आपको कोई समस्या है? तो फिर सर, ज्योतिष ने आपको कातिल का नाम नहीं बताया? धुरंधर, आप एक काम कीजिए, अपना जो इन्फॉर्मर है गफूर चरसी, उससे पता करवाइए कि ये बलवंत नाम का गुंडा कहाँ मिलेगा, कहाँ रहता है वो। हो सकता है कि ये बलवंत भी कातिल हो। यस सर। बलवंत। आपको क्या लगता है? धुरंधर, क्राइम की थ्योरी ये कहती है कि मुजरिम कोई न कोई सुराग, कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है, लेकिन ये सबूत मिलेगा कहाँ? अच्छा, वो रिवॉल्वर का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है? जी, वो रंजीत चौधरी के नाम पर। खून लगा। धुरंधर सर। धुरंधर, इसको तुरंत टेस्ट करवा। यस सर। गो फास्ट। हेलो। हाँ, व्हाट? बलवंत पकड़ा गया? बलवंत बोलो। नहीं, मैंने रणजीत चौधरी को नहीं मारा। अरे भाई, मैं उसे क्यों मारूंगा? उसने तो मेरा पैसा दे दिया था। नहीं, झूठ बोल रहे हो बलवंत, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। जब मैं उसके फार्म हाउस से आया था, उस वक्त वो जिंदा था। बलवंत, ये बताओ, जब तुम वहां से गए थे तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी? मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक ब्रीफकेस लेकर आया था। नोट से भरा हुआ ब्रीफकेस। पूरे 10 लाख। गिन तो लूं। क्यों बलवंत, तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? भरोसा और तुम पर भरोसा करने का अंजाम मैं भुगत चुका हूं। सुनो, तुम दोस्त के क्या होगे जो अपने बड़े भाई के नहीं हुए? उसके घर में नकली दवाएं रखवा कर तुमने उसको जेल भिजवा दिया। हाँ? और उस बेचारे ने जेल में जाकर आत्महत्या कर ली। वो मेरी मजबूरी थी। पुलिस ने मेरी फैक्ट्री पर रेड मार दी थी। और पकड़ा गया मैं, तीक्ष्णों के पीछे गया मैं। आज जो तुम गरीबों के मसीहा बने हुए हो और आज जो इतने बड़े अंपायर पर राज कर रहे हो, असलियत में तुम इसके मालिक नहीं। इसका असली मालिक है तुम्हारा भाई इंद्रजीत। देखो रंजीत, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं, मगर धर्मपाल पर नहीं। देखो बलवंत, पुरानी बातों को भूल जाओ, मेरे पार्टनर बन जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अरे जब झरना खुद चलकर छत तक आए तो कुआं कौन खोदेगा?
और मुझे जब जरूरत होगी मैं पैसा तुमसे मांग लूंगा और जिंदगी भर ऐश करूंगा। कौन रणजीत? बॉडम साहब, बॉडम साहब। यो दोस्त। बलवंत एक मिनट, मेरे स्लाइड्स। ओह स्लाइड ले लो यार, स्लाइड्स लो। नेगेटिव्स तो मेरे ही पास है ना, जितनी चाहूं उतनी कॉपीज बना लूंगा दोस्त। अच्छा तो फिर मिलते हैं 1 महीने के ब्रेक के बाद, इसी जगह इसी समय। बाय बाय। नहीं, मैंने रणजीत चौधरी का खून नहीं किया। मैं तो उसे जीता जागता छोड़ कर आया था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। माना बलवंत कि तुमने रंजीत चौधरी का खून नहीं किया होगा, लेकिन तुमने उसे ब्लैकमेल किया है बलवंत, और ब्लैकमेल करना भी एक संगीन जुर्म है जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब। कहिए मिस्टर अभिषेक, कैसे हैं आप? मैं जानता हूं आप क्या पूछना चाहते हैं, यही कि कातिल पकड़ा गया या नहीं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताने के लिए आया हूं जो हो सकता है आपकी इंक्वायरी में आपकी मदद कर सके। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, जिस रात को अंकल के साथ वो हादसा हुआ, उस दिन मुझे ऑफिस में ये पता चला कि किसी ने अंकल के पर्सनल अकाउंट में लगभग 1 करोड़ से कुछ ज्यादा की रकम का गबन किया है। इंस्पेक्टर साहब, हो ना हो इस गबन का अंकल के कत्ल के साथ कुछ संबंध हो सकता है। 1 करोड़ का गबन? कमाल की बात है। मिस्टर अभिषेक, क्या आप जानते हैं यह गबन किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, अगर पुलिस इंक्वायरी करेगी तो पता चल ही जाएगा। वो तो है। एनीवे, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आई एम सॉरी। दरअसल ये अंगूठी कई बार मुझे भी चुभ जाती है, लेकिन मैं इसे निकाल नहीं पाता। ये वेडिंग रिंग है ना, लाइए मैं साफ करता। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मामूली सी खरोश है, ठीक हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आई होप आप जल्द ही कातिल को पकड़ लेंगे। जी हाँ, हम जल्द ही कातिल को पकड़ लेंगे, क्योंकि कातिल के बारे में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे अब कातिल बच नहीं पाएगा। कपिल, मेरे भाई, तेरी तो किस्मत खुल गई। मेरी किस्मत? हुआ क्या? अभिषेक। क्या हो गया उसे? हुआ कुछ नहीं, अभिषेक ने वापस अमेरिका जाने का तय कर लिया है। क्या? अगर वो अमेरिका चला गया तो बिजनेस कौन संभालेगा? बुद्धू, बिजनेस तू संभालेगा और मैं बनूंगी चौधरी एम्पायर की मालकिन। मैडम गजब हो गया। क्या हुआ? मैडम, चौधरी साहब ने विल बनाया था और विल के मुताबिक हम जायदाद के मालिक बन जाएंगे, है ना? नहीं सर, नहीं, ये बंगला छोड़कर बाकी सारी जायदाद ट्रस्ट में दान कर दिया। हाँ सर। आंटी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं परसों अमेरिका वापस चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, मिसेस चौधरी, आपके पति का कातिल मिल गया है। जी नहीं, अभी यहां से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कातिल इसी घर में यहां मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं आप? कातिल के खिलाफ ठोस सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत? जी हाँ मिसेस चौधरी, एक बड़ा ही अजीबोगरीब सबूत। मिस्टर चौधरी जब
बलवंत के पैसे चुकाने के लिए घर से निकले तो कातिल भी उनके पीछे पीछे हुए, फार्म हाउस तक पहुंच गया। और जब बलवंत वहां से चला गया, मौका देखकर कातिल ने उन पर गोली चला दी। कातिल बड़ा ही चालाक था, कोई भी सबूत, कोई भी गवाह उसने नहीं छोड़ा। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, एक कैक्टस, एक छोटा सा कैक्टस का टुकड़ा मौका वारदात पर गवाह बन गया, और वही सबूत कैक्टस का टुकड़ा। कातिल का हाथ कैक्टस से टकराया, कातिल के खून के निशान कैक्टस पर रह गए और कैक्टस के कांटों के निशान कातिल के हाथों में आ गए। क्यों मिस्टर कपिल? साहब देखिए, मेरे हाथों पर कोई निशान नहीं। अरे मेरे हाथों पर क्या, मेरे जिस्म पर भी आपको कोई निशान नहीं मिलेगा। बेशक आप मुझे चेक कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कपिल, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो निशान मिस्टर अभिषेक के हाथों में। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, बकवास नहीं करता मैं। मिस्टर अभिषेक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस कैक्टस पर लगे हुए खून के निशान और ये जो आपके हाथों में ये जो खरोंच के निशान हैं, वो वही हैं फार्म हाउस में लगे हुए कैक्टस, क्योंकि उस पर खून के जो निशान है वो इस खून से मैच करते हैं। आपने अपने चाचा का खून किया है मिस्टर अभिषेक। यू आर अ मर्डरर, तुम खूनी हो। हाँ, मैंने ही मेरे अंकल का खून किया है। मैंने ही मेरे चाचा रंजीत चौधरी और धर्मपाल का खून किया, क्योंकि वो थे ही इसी लायक। मैं जिंदगी भर उन्हें भगवान समझ के पूछता रहा और वो शैतान निकले। उस दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो मैंने उन्हें एक ब्रीफकेस लेकर जाते हुए देखा। कौन है? कौन है वहां? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई है चाचा जी। आज मैंने सच जान लिया। कौन सा? झूठा सच। आपने मुझसे कहा था कि मेरे मम्मी डैडी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन उनकी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि आपने उन्हें मारा था। मार दिया मैंने उन्हें इंस्पेक्टर साहब, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने एक मुजरिम को उसके गुनाह की सजा दी। मुजरिम को सजा देने का हक सिर्फ कानून को है मिस्टर अभिषेक, और कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। यू आर अंडर अरेस्ट।